जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 11th में अपन हिंदी साहित्य में प्रथम अध्याय जो है कबीर, उसका वाचन करेंगे। तो कबीर को पढ़ने से पूर्व जैसे अपनी परंपरा में हम उस कवि का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कौन थे कबीर? ऐसा कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। विधवा अपने इस कलंक को छुपाने के लिए बच्चे को जन्म के पश्चात लहर तारा नामक एक तालाब था, उसके किनारे टोकरी में डालकर उसे छोड़ दिया था। उसी तालाब के किनारे से एक जुदा दंपति जिसका नाम था नीरू और नीमा, वे गुजर रहे थे। वे प्यास लगने के कारण उस नदी से, उस तालाब से पानी पीने के लिए रुके तो उन्होंने देखा कि बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तत्पश्चात वे उस बच्चे के पास गए और उसको आसपास के गांव में पूछा किसका है किसका नहीं है, लेकिन कोई विशेष जानकारी उन्हें नहीं मिली। अंततः वे उस बच्चे को अपने साथ ले आए। तो कबीर का लालन पालन किसने किया था? एक जुदा दंपति जिसका नाम था नीरू और नीमा। ये जन्म हुआ था इनका, ऐसा माना जाता है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मगहर में मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इन्होंने अधिकांश जीवन अपना धर्म में व्याप्त आडंबरों पर कटाक्ष करते हुए बिताया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जहाँ पर भी धर्म में आडंबर दिखा वहाँ पर उन्होंने व्यंग किया है। उन धार्मिक आडंबरों को दूर करने में अपना सारा जीवन इन्होंने खपा दिया था। इनके द्वारा रचित एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है बीजक। एक ही पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है बीजक। इसके 3 भाग है बीजक के। पहला भाग है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेली। साखी, सबद और रमेली, ये पुस्तक है बीजक एकमात्र। हालांकि ये पुस्तक भी कबीर ने स्वयं ने नहीं लिखी, इनके जो अनुयायी थे उन्होंने लिखी, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे खुद भी कहते हैं कि मुँह सो कागज छुओ नहीं और मोई छुई नहीं कलम, मैंने तो ना पेपर पकड़ा वरना पेन पकड़ी। उनके जो कथन कहते थे उनको लिपिबद्ध करने का कार्य उनके शिष्य किया करते। इस साखी, सबद और रमेली 3 भाग है इसके। और इनकी भाषा, चूंकि मैंने कहा आपको कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी भाषा भी साहित्यिक भाषा नहीं थी। उनकी भाषा थी खिचड़ी अथवा सदुकड़ी। खिचड़ी भाषा, खिचड़ी तात्पर्य होता है कि जगह जगह ये घूमते फिरते थे, देशाटन करते थे, तो आसपास के कई स्थानों के स्थानीय शब्द इनकी भाषा में सम्मिलित होते चले गए। इसमें उर्दू भी है, पंजाबी भी है, ब्रज के भी है, अवधी की भी है, सब मिला जुला होता है। सदुकड़ी भी कहा जाता है इसे। हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, पहले पाठ के अंतर्गत इनके 2 पद दिए गए। पहले पद में तो अपनी चिर परंपरा के अनुसार इन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्म में व्याप्त आडंबरों पर कटाक्ष किया। तो वहीं दूसरे पद में इन्होंने बताया कि मेरी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तरस रही है। वह अपने आप को ईश्वर की दुल्हन मानते हैं और ईश्वर को अपना पति मानते हैं। तो यह विरहणी दुल्हन अपने पति रूपी ईश्वर को मिलना चाहती है, इसके बगैर ये व्याकुल रहती है। ये दूसरे पद के अंतर्गत बताया गया है। तो देखिए पहले पद में कबीर क्या कहते हैं? कबीर लिखते हैं कि अरे इन दोवन राह न पाई। इन दोवन यानी इन दोनों ने, कौन कौन? हिंदू और मुसलमानों ने अभी तक धर्म की वास्तविक राह क्या है, धर्म का सही मार्ग क्या है, ये अभी तक वे पहचान नहीं पाई है। अरे इन दोवन राह न पाई। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे। हिंदू अपनी बड़ाई करते हुए, अपनी प्रशंसा करते हुए नीची जाति वाले लोगों को या तुच्छ जाति वाले लोगों को अपनी गागर कहते घड़े, पीने के पानी का जो मटका होता है, उसको छूने तक नहीं देते कि नहीं ये नीची जाति का, इसने अगर ये छू लिया तो ये अपवित्र हो जाएगा। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअन न दे। और खुद क्या करता कि बेश्या के पायंतर सोए ये देखो हिंदुआई।
जो व्यक्ति अपनी पीने की पानी के मटके को हाथ नहीं लगाने देता कि उससे अपवित्र हो जाएगा, वही व्यक्ति वेश्या के पायल तर सोए, वेश्याओं के पैरों के नीचे सोया हुआ रहता है। यह देखो हिंदुआई, उस समय उसकी हिंदुआई कहाँ चली जाती है, उसका धर्म कहाँ चला जाता है। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। पीर ओलिया कहते हैं, पीर कहते हैं आध्यात्मिक गुरु को, ओलिया कहते हैं भगत को। मुसलमानों के पीर ओलिया धार्मिक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वे भी मुर्गा मुर्गी खाई, यानी कि मांस का सेवन करते, जीव की हत्या करते और अपने आप को आध्यात्मिक गुरु और उस अल्लाह का भक्त कहते हैं। खाला तेरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। खाला कहते हैं मौसी को। मुसलमानों में प्रथा होती है वे अपनी मौसी की लड़की या साथ अपनी बहन के साथ भी वे विवाह कर लेते हैं। तो कह रहे हैं खाला तेरी बेटी ब्याहे, मौसी की बेटी के साथ ही ब्याह रचा देते हैं। घर ही में करे सगाई, अपने ही घर में निपटा देते, घर में सगाई कर दी जाती है। तो ये हिंदू के और ये मुसलमान है। धर्म का सही और वास्तविक अर्थ दोनों को ही प्राप्त नहीं है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाए। बाहर से एक मरा हुआ बकरा लेकर आए, उसे धो धा करके चढ़ा दिया खाने के लिए, पकाने के लिए। सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई। और उसके बाद जब मांस पक जाता है तो सब सहेलियां एकत्रित होकर उसको खाने के लिए बैठती है और एक दूसरे के साथ तारीफ करती, कितना स्वादिष्ट बना है, कितना अच्छा बना है। एक मुर्दे जानवर की वो तारीफ कर रही है। हिंदुओं की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई। कबीर कहते मैंने तो हिंदुओं की भी हिंदुआई देख ली, तुर्कन यानी मुसलमानों की भी मुसलमानी देख ली। कहे कबीर सुनो वही साधु, कौन राह है जाए। कबीर कहते हैं हे साधु, हे संतों, ये दोनों ही लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये धर्म की कौन सी मार्ग पर जा रहे हैं, ये कौन से धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, मेरे लिए ये समझ से परे है। अब द्वितीय पद जो दे रखा, दो ही पद दे रखे हैं और द्वितीय पद में मैंने बताया कि कबीर अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मा को दुल्हन मानता है और ईश्वर को पति मानता है। अब ये जीवात्मा, ये दुल्हन उस परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। जब तक पति के दर्शन नहीं हो जाते ये आत्मा तड़पती रहती है, व्याकुल रहती है। क्या कहते हैं कबीर लिखते हैं कि बालम आओ हमारे गे। बालम यानी पति, हे प्रियतम आओ हमारे गे यानी घर भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे इस हृदय रूपी घर में आइए। तुम बिन दुखिया गए, तुम्हारे बिना यह शरीर दुख और पीड़ाओं से ग्रसित है। मैं मेरा अग्नि में जल रही हूं। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुंह को लागत लाज ले। मुझे सब लोग कहते हैं कि ये तो प्रियतम भगवान की पत्नी है, ईश्वर की प्रियतमा है। इस बात को सुनकर के मुझे शर्म का अनुभव होता है, लज्जा का अनुभव होता है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझे सब कोई आपकी पत्नी कहता है। मुंह को लागत लाज है, मुझे इस बात को सुनकर के लज्जा का अनुभव होता है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह। आप पति होने के पश्चात भी अभी तक मुझे दिल से नहीं लगाया है, अर्थात मेरे भीतर प्रवेश नहीं किया है, अर्थात मुझे साकार रूप में दर्शन नहीं दिया है। तब लग कैसे स्नेह, तब हमारे और बीच में ये कैसा प्रेम है। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह न धरे न धीर रे। मेरी अवस्था वियोगिनी अवस्था हो गई। अन्न न भावे, मुझे भोजन रुचिकर नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता। नींद न आवे, मुझे नींद भी नहीं आती। ग्रह बन, घर और वन धरे न धीर रे, मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिलती, धैर्य नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। घर में हो चाहे जंगल में हो, कहीं भी जाऊं मन अशांत सा रहता है, उचटता हुआ रहता है। कामिन को है बालम प्यारा, जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना बालम, अपना पति प्रिय होता है। जो प्यासे को नीर दे, जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता महसूस होती है, उसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु जल लगता है। ठीक उसी प्रकार मेरी अवस्था में, इस दारुण अवस्था में सर्वाधिक प्रिय आप लग रहे हो। है कोई ऐसा परोपकारी इस संसार में, ऐसा कोई परोपकारी है, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी कहते हैं
दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। है कोई ऐसा परोपकारी पियुसो कहे सुनाए, जो जाकर के मेरे पियुसो यानी मेरे पति को अर्थात ईश्वर को मेरे मन की व्यथा, मेरी पीड़ा को जाकर के मेरे पति को बता सके। अब तो बेहाल कबीर हो गए। कबीर कहते हैं कि अब तो मैं बेहाल हो गया हूँ, बिन देखे जीव जाए रे, बिना देखे हुए अब जीव रह नहीं पा रहा है, अर्थात प्राणांत मृत्यु मेरी निकट है। बिना उसके इस वियोग में मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। 2 पद थे, दोनों का हमने आज वाचन किया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।